क्या आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है? आप कहोगे सर बहुत सुना है इस किताब के बारे में, मैंने पढ़ी भी है। दोस्तों पढ़ी है तो चार चीजें उसमें दी गई है। चार तरह के लोग होते हैं, एक एम्प्लॉइज, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरे बिजनेसमैन एंड चौथे इन्वेस्टर। और आपसे सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा, इन चारों में से सबसे ज्यादा रिच कौन होता है? इन सब में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? इन सब में से सबसे ज्यादा आराम की जिंदगी कौन जीता है? आप कहोगे सर इन्वेस्टर, एम आई राइट? यस दोस्तों, इन्वेस्टर बनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमें स्कूल में एक ही चीज सिखाई गई है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो। लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया पैसा आपके लिए कैसे काम करे। एक इन्वेस्टर को ये समझ में आ जाता है कि पैसा उसके लिए कैसे काम करे। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, ये सभी को पता है कि इन्वेस्टर बनना है, लेकिन भारत में कितने लोग इन्वेस्टर बन पाते हैं? या मैं कहूं पूरे प्लेनेट पे कितने लोग इन्वेस्टर बन पाते हैं? सभी को पता है कि एक अच्छा स्टॉक पकड़ो, एक अच्छा शेयर पकड़ो, एक अच्छी प्रॉपर्टी पकड़ो, अच्छी डीलिंग पकड़ो और उसमें 10 साल 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट करो। वो पैसा आपका डबल हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है। आप सो रहे हो फिर भी पैसा पैसे को कमा रहा है एंड यू आर ग्रोइंग। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सरल है, लेकिन फिर भी इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते। इन्वेस्टमेंट की तरफ इंडिया में लोग तीन ही डर से जाते हैं। पहला डर, टैक्स बचाना है, टैक्स बचाना है, टैक्स बचाना है, तो जितने रुपए का टैक्स बचा है उतना इन्वेस्टमेंट कर दो। दूसरा पीयर प्रेशर, अरे उसने वो शेयर खरीद लिया मैं भी वो शेयर खरीद लेता हूं। और तीसरा रीजन, किसी ने एडवाइस कर दिया, किसी ने टिप दे दिया, किसी ने क्लू दे दिया। दोस्तों इस तरह की इन्वेस्टिंग से बचें। खैर ये कर रहे हैं आप, टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं, करें। आज मैं आपको बता रहा हूं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, एक मिनट के लिए सोचते हैं, आपको फ्यूचर की कौन सी कार खरीदनी है बताइए मुझे? फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी या फिर ऑडी या फिर बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज जैगुआर, कौन सी कार खरीदनी है? जो भी कार खरीदनी है, आज हो सकता है आप जॉब में हैं, आज हो सकता है आपकी लिमिटेड इनकम है और आप 5 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद वो कार खरीदना चाहते हैं एंड उस समय आपके कार के डाउन पेमेंट के लिए आपके पास पैसा हो एंड एट द सेम टाइम उस समय आपको जो भी लोन चाहिए वो लोन भी आराम से मिल जाए। हाउ डू यू फील? इट विल बी कंफर्टेबल लाइफ, राइट? जब कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी गोल को माइंड में रख के किया जाता है तो उसे कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। जैसे कि 5 साल बाद किसी को घर खरीदना है, 5 साल बाद किसी को कार खरीदनी है, कोई विदेश टूर, किसी स्पेसिफिक तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ भी चीजें अगर आपको करनी है कि 10 साल बाद मैं अपना बिजनेस खोलूंगा, उसके लिए आप प्लानिंग करके जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दोस्तों आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा, आज से ही शुरू कर दीजिए। कौन कौन से गोल्स है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास गोल ही नहीं है। दोस्तों क्यों जाना चाहिए हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ? क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन आ जाता है शुरू से ही। 5 साल बाद जो चीज चाहिए उसी के लिए आज से ही पैसा जोड़ने का डिसिप्लिन आ जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाती है। आप प्लानिंग करने लग जाते हैं, आपके फ्यूचर में 5 साल बाद ये चाहिए, 6 साल बाद ये चाहिए, 7 साल बाद ये चाहिए। इसमें आपको डेट कम से कम लेना पड़ता है। जनरली आज आदमी क्या कर रहा है, उसके पास 10 लाख रुपए है, 50 लाख की कार खरीद रहा है, 40 लाख का डेट लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने पहले से ही प्लानिंग की तो 10 लाख की जगह आप 30 लाख शायद डाउन पेमेंट दे पाएंगे, क्योंकि आपका खुद का इन्वेस्टमेंट का पैसा होगा, आपका खुद का पैसा होगा जिसपे आप इंटरेस्ट कमाएंगे। rather than giving the interest to somebody, आपके पास इंटरेस्ट जमा हो पाएगा तो आप 40 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख का लोन ले पाएंगे या 10 लाख का, या शायद आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इजी वे टू सेव टैक्स, ये टैक्स सेविंग में भी आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सेफ्टी भी है। इसीलिए दोस्तों गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की तरफ आप जाइए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अब दोस्तों गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना शुरू कैसे करें? दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्लियर ऑब्जेक्टिव। किस चीज के लिए आप गोल बना रहे हैं, और आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां जा रहा है। आपको इन डेप्थ रिसर्च की जरूरत पड़ेगी कि कौन से ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्ट कर सके, कौन से ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना है, कहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, कहां पे डॉक्यूमेंटेशन कम है। अच्छे से रिसर्च करके और अच्छे से प्लानिंग करके हर एक की एरिया को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग को भी ध्यान में रखें। रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब अगर आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर दी शेयर मार्केट में तो वहां रिस्क बहुत ज्यादा है, हो सकता है आपका पैसा आपको मिले ही ना, पूरा का पूरा जीरो हो जाए। सो यू मस्ट कंसिडर द रिस्क प्रोफाइल। अब दोस्तों हिंदुस्तान का एक नॉर्मल इंसान जो कि पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद उस पैसे का मोटा हिस्सा पता है वो कहां दे देता है? लोन्स के इंटरेस्ट में। द ओनली रीजन इज बिकॉज ही डज नॉट प्लान। वो जल्दबाजी में इमोशनल डिसीजन लेता है सारे के सारे। घर खरीदना इमोशनल डिसीजन, कार खरीदना इमोशनल डिसीजन, घूमने जाना इमोशनल डिसीजन, पीयर प्रेशर में ले लेता है या फिर रिलेटिव्स के प्रेशर में ले लेता है या किसी न किसी तरह के प्रेशर में ले लेता है, या फिर ज्यादा इमोशनल, ज्यादा एक्साइटमेंट में ले लेता है। दोस्तों ये गलती प्लीज ना करें, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है,
आप क्यों दे रहे हैं इंटरेस्ट? जब आप अपने पैसे पे खुद इंटरेस्ट कमा के बहुत ही कम आपको लोन लेना पड़ेगा। ऐसा अगर आपने फुल प्रूफ प्लानिंग किया तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा, आपका परिवार सुखी रहेगा। आज के इस अनसर्टेनिटी भरे युग में आपके लिए बहुत काम आएगी मेरी ये एडवाइस। ऑल द बेस्ट विद योर इन्वेस्टमेंट जर्नी दोस्तों। वीडियो को फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। हर भारतीय की ज़रूरत है, हर एक घर में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर एक भारतीय अगर अपना गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेगा तो कम से कम उसे प्रॉब्लम्स होगी, कम से कम चैलेंजेस होंगे। आज दोस्तों कई लोग लोन्स के कारण आत्महत्याएं तक कर रहे हैं, वो सारी आत्महत्याएं रुकेगी एंड लोग अवेयर होंगे। ज़्यादा एजुकेशन से ही ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचेगी और ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो को फैला दें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं और भी ऐसे कोई पावरफुल वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वी विल बी मोर देन एक्साइटेड टू क्रिएट दोज वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।